जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संरचना नितेश और हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा के बड़ी खबर के संग में PM मोदी हा प्रधानमंत्री प्रगति पोर्टल के समीक्षा करें है। ये समीक्षा बैठक में CSRP मंडल शामिल हुए हैं। वही प्रधानमंत्री हा छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में हुए काम के तारीफ घलो के करें हैं। CSRP मंडल हा PM ला बताई है कि अस्पताल, राशन, रोजगार पर छत्तीसगढ़ के काम बेहतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा प्रधानमंत्री प्रगति पोर्टल के समीक्षा करें है। यह समीक्षा बैठक में CSRP मंडल हा शामिल हुए हैं और PM मोदी हा छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में जोन काम हुए है उकर तारीफ घलो के करी से। RP मंडल हा PM ला बताई है कि अस्पताल, राशन, रोजगार ऊपर छत्तीसगढ़ के काम बेहतर तरीका ले होत है। अब बात करबो धान खरीदी के। 1 दिसंबर ले शुरू होवैया धान खरीदी पर 27 नवंबर ले टोकन के काम शुरू हो जाही। फिर धान खरीदी केंद्र मन में अभी ले किसान मन के लंबा लाइन लगे के शुरू हो गए है। कई जगह मुंधरा ले ही किसान खरीदी केंद्र के आगू लाइन लगा लेवत है। ऐसे में अव्यवस्था और कोरोना काल देखत हुए शासन प्रशासन हा चुस्त होना जरूरी है। वहीं ये मामला में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि कोरोना काल में धान खरीदी बड़े चुनौती है। ये मुद्दा में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ले और काका कहने आइए आप मला सुनाथन। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। वहीं 27 से जो है किसानों को टोकन वितरण होगा और इस वक्त हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। किस तरीके से वितरण होगा? कोरोना गाइडलाइन का भी कुछ पालन किया जाएगा क्योंकि कोरोना काफ़ी देखा जा रहा है। वास्तव में कोविड का समय है, कोरोना का जैसे प्रसार हो रहा है उसको रोकना भी है और लोगों का धान खरीदी में जमावड़ा भी होगा। तो हम सबसे पहले तो उन धान खरीदी केंद्रों में हम बोर्ड लगवा रहे हैं, वहाँ पर सैनिटाइजर रखवा रहे हैं और भीड़ इकट्ठा ना हो इसलिए पहले से हम टोकन बंटवा रहे हैं। तो काफ़ी जो एहतियात हो बरते जा रहे हैं। वितरण की व्यवस्था आखिर कैसे होगी? क्या एक जो खरीदी केंद्र है उसमें कुछ लिमिटेशन रहेगा कि एक दिन में इतने ही आए? सबसे पहले तो हमने कोविड को ध्यान में रखते हुए जहाँ ज़्यादा भीड़ होता था उसको हमने खरीदी केंद्र बढ़ाया है, उसको डिवाइड किया है। और दूसरा हम उनको टोकन दे रहे हैं, तो जब नंबर आएगा तब वो आएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर क्या बोलेंगे? नेता प्रतिपक्ष जी का कहना सही नहीं है कि रकबा घटे हैं। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि जो क्षेत्र छादन का काम हुआ है उसमें दलहन, तिलहन और बाकी फसल के लिए भी कृषि विभाग की तरफ से लोगों को प्रोत्साहित किया गया है। तो बाकी फसल का भी रकबा आया है। तो हम देखेंगे कि कुल रकबा में बढ़ोतरी हुआ है। तो ये थे हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है धान खरीदी केंद्रों में जो है कोविड के गाइडलाइन के नियमों का पालन किया जाएगा। ये पहली बार होगा जब इस तरीके के जो है किसानों को जो है कहीं ना कहीं कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। वहीं टोकन वितरण पर उन्होंने कहा है कि किसानों को असुविधा ना हो इसलिए टोकन वितरण की व्यवस्था बेहतर की गई है। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। अब ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी पर हमारे संग जुड़े थे हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा। राजेश, कोरोना काल में अब 1 दिसंबर ले धान खरीदी की शुरुआत हुवैया है। खाद्य मंत्री घलो के मानत है कि कोरोना काल में धान खरीदी एक बड़े चुनौती है। व्यवस्था के बाद घलो के सरकार करत है, फिर अव्यवस्था के जन बात है तेन अभी ले दिखाई देवत है। पहली सवाल ये खड़ा हुआ थे कि जब कोरोना काल है, सब जानते, सरकार जानते, पूरा विश्व में संकट है, ऐसे में का बर किसान मन ला बुलाना है टोकन पर, जबकि पंजीकृत किसान है सीधा ओकर मन के मोबाइल में टोकन पहुंच सकते। दूसरा सवाल ये खड़ा हुआ था कि जब 27 नवंबर ले टोकन मिलना है तो अभी ले किसान मन की लाइन का बर लगते? का जानकारी के अभाव है या फिर गलत भ्रामक जानकारी किसान मन तक पहुंचत है?
देखो, ये पूरा मामला में बात ये है कि अभी तक जो है पूरा धान खरीदी केंद्र में कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं बने हैं। अब जैसे पहले जो व्यवस्था रही ओकर हिसाब से ये है कि हर धान खरीदी केंद्र में कौन किसान कब धान बेची, कतेक धान बेची, एकर पर टोकन दे के व्यवस्था होते। 27 तारीख से सरकार है निर्णय लिए कि 27 तारीख से टोकन वितरण की व्यवस्था हुई। अब काबर की किसान मन के धान कट के रखे हुए हैं, अब बम्फर पैदावार हो है, और दूसर पर एक हल्ला वो चलत है कि बारदाना की कमी है। तो किसान मन थोड़ा सा भयभीत हो गए हैं कि हमन पहले चले जान, पहले हमन टोकन ले लें और हमारा अपन धान ला जल्दी जल्दी बेच डालें। तो एकर पर बहुत सारे धान खरीदी केंद्र में अभी से किसान मन भीड़ जुटाए में इकट्ठा हो गए और सब जन यही अनुरोध करते हैं कि हमारे टोकन ला जल्दी बना दे और हमन ला बता दे कि हमन कब धान लेबर आबोन और कब धान बेचबोन। ये व्यवस्था है, जबकि व्यवस्था ये है कि सबो किसान के धान खरीदे जाही। किसान मन के सुविधा पर जो सरकार ऐसे व्यवस्था करे है कि किसान आही ओला टोकन दे जाही, और एक किसान 5 टोकन ले सकते हैं कि काबर 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान वाला देना है, और हर धान खरीदी केंद्र के कतेक धान खरीदना है ओकर एक सिस्टम बने हैं, एक कैपेसिटी है। तो ओकर हिसाब से धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था ना हो और कहाँ किसान मन आके यहाँ पर अपन धान ला लेके परेशान ना हो, एक बार टोकन की व्यवस्था करेगी है। मगर एक साथ साथ सरकार यही बोला था कि हर किसान के धान है खरीदे जाए, तो हड़बड़ाए के जरूरत नहीं है। मगर किसान मन थोड़ा भयभीत थे, थोड़ा लोग मन जो बात कर रहे थे कि पहले जाओ पहले बेच लो तो फिर ठीक हो, नहीं तो बारदाना की समस्या है उमर तकलीफ ना हो जाए। ये सब चक्कर में हुआ थे कि किसान मन हड़बड़ा के धान खरीदी केंद्र पहुंचे थे और कोशिश ये कर रहे थे कि हम पहली टोकन मिल जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति है। जैसे पिछले साल तक जो व्यवस्था रही कि हर किसान अपन वहाँ पर आते धान खरीदी केंद्र में आते अपन टोकन लेते, और टोकन ले के समय बता दे जाते सोसाइटी के पदाधिकारी मन ला कि भाई आप अतेक तारीख के राजेश, भयभीत होना भी बहुत लाजमी है। काबर की साल भर के मेहनत है, उस सही समय में ओकर मन के धान बिक जही तो ओकरो मन के एक उमला हरू लागी। फिर देखना होई कि व्यवस्था आगे कैसे तरीके ले होते पूरा का पूरा। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़बो आगे, पूर्व आईएएस और भाजपा नेता ओपी चौधरी धान खरीदी के नीति ला लेके राज्य सरकार ऊपर निशाना साधे ने। ओपी चौधरी कही ने कि राज्य सरकार सबो ला ठगे के काम करत है। पेंशन शराबबंदी के नाव में जनता ला ठगे के बाद सरकार अब किसान ला धान खरीदी के नाव में ठगत है। सरकार अब तक ये घोषणा नहीं करे है कि धान के समर्थन मूल्य का हो ही, धान के कतेक मात्रा में खरीदी करे जाही। किसान के खेत के रकबा मेड़ला काट के काम करे जाते। उन्हें उनमन कही ने कि ये दरी धान खरीदी के बेरा हर एक केंद्र में भाजपा 2 कार्यकर्ता ला नियुक्त करही, जौन धान खरीदी के ना सिर्फ मॉनिटरिंग करही, फिर किसान के समस्या ला घलो सुलझाही। उनमन कही ने कि धान खरीदी के बेरा किसान के एक एक दाना धान खरीदे पर भाजपा सड़क के लड़ाई घलो लड़ी। रकबा को काट देना, किसान को फर्जी कह देना, पूरे मेड़ के रकबा को काट देना, इस तरह का ये पाप कर रहे हैं और ये कहते हैं किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़िया किसान भाई बहन बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाका बस्तर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार के दौरा में नक्सली मन के खिलाफ बड़े एक्शन के रणनीति बने के खबर है। यहाँ प्रदेश में नक्सली मन के अतलंगीला देखत हुए सुरक्षा बल डहार ने सरलग कार्रवाई करे जाते। सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार यहाँ डीजीपी और सीआरपीएफ के अधिकारी मन संग बैठक करके रणनीति ऊपर चर्चा के संग ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घलो भेंट करही। राजनांदगांव जिला में पुलिस डहार ले चलाए जात नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस ला बड़का सफलता मिले है। सर्चिंग के बेरा गातापार थाना क्षेत्र के गांव कोहा बहरा के पहाड़ी जंगल में नक्सली के डमले भरमार बंदूक, बैरल, एची ग्रेनेड सहित बड़का मात्रा में नक्सली सामान बरामद करेगी से। उन्हें औंधी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस सर्चिंग के बेरा जमीन में गड़ा के राखे विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट बरामद करेगी से। राजनांदगांव जिला के नक्सल ऑपरेशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बड़ई बताइन कि मुखबिर के सूचना में जवान मन ले ये कामयाबी मिले है। उन्हें अतिक मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद होइले नक्सली मन के योजना असफल हुई है। मुख्यमंत्री आज रात 9:30 बजे गुजरात जाही। अपना बड़े खबर बता दन, आज रात 9:30 बजे गुजरात रवाना होही। दिवंगत अहमद पटेल के परिजन ले सीएम हाँ भेंट करे जाही। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के निधन ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही है कि ओकर मन के जाय ले पार्टी ला अपूर्णीय क्षति हुई है। उनमन सहज, सरल और पार्टी के प्रति समर्पित रही हैं। अहमद पटेल जी के जाने से
पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है। हम लोगों से वर्षों पुराना संबंध रहा है, लेकिन हम लोगों को कभी ये नहीं लगा कि बहुत बड़े नेता हम लोग मिल रहे हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पुलिस हिरासत में एक आदिवासी सब इंजीनियर पूनम कतलाम की हुए मौत पर प्रदेश सरकार और पुलिस तंत्र के कार्यप्रणाली पर निशाना साधिन है। साय पुलिस हिरासत में युवा इंजीनियर के संदिग्ध मौत के न्यायिक जांच कर दोषी मल्ला सख्त सजा दिलाए के मांग करें है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय कहीन है कि जबले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आए हैं, अपराध सरलग बढ़त जाते, अपराध पर अंकुश लगाए में प्रदेश की पुलिस असफल होवत है। उन्हें दूसरा राह जांच और पूछताछ के नाव में संदेही के संग पुलिस ऐसे पेश आते कि संदेही मन के मौत हो जाते है। जेई जो क्या कतलम उसको मतलब पुलिस कस्टडी में लेते हैं और मेरी जानकारी के अनुसार उसके साथ इतनी मारपीट की गई कि मतलब अंततः उसको मतलब जान से हाथ धोना पड़ा। पौने 2 साल में अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ में मतलब के ऊपर में अत्याचार का मामला बहुत यहाँ की कांग्रेस की सरकार में बढ़ रही है। जेठौनी यानी कि छोटे दिवाली ये दिन भगवान शालिग्राम के बिहाव तुलसी के संग होते और एक संग शुरुआत हो जाते शुभ काम कारज के। प्रदेश में ये दिन गोधन ला सोहई बांध के घर के धान कोठी में हाथा पारे के परंपरा है। जेठौनी एकादशी माने छोटे दिवाली येला प्रबोधनी एकादशी घलो कहते। ये दिन देवसैनी एकादशी ले शयन मगे भगवान छमासी नींद जाग के शुभ कारज के शुरुआत करते हैं। ये दिन ले बरबिहाव नवा घर में प्रवेश जैसे बूता करे जाते। छत्तीसगढ़ में जेठौनी ला देवारी असन मनाए के परंपरा है। ये दिन घरों घर महिला मन जेठौनी एकादशी के उपास करते हैं। बहुत घर में ये दिन गौधन ला सोहई पहिराए जाते। यकर पहली पहाटनीन हाँ घर में हाथा पार के माए कोठी में धन धान्य भरे रहे के आशीष देते। रात में पहाटिया अपन दल बल के संग गड़वा बाजा में गौधन ला सोहाई पहिराए बराथे। घर गोसैया क्षमता के अनुरूप दान पुण्य करते। जेठौनी के दिन प्रमुख रूप ले साग भाजी फल फूल खुशियार के पूजा होते। भगवान शालिग्राम के बिहाव ये दिन तुलसी ले होते। संझा अंगना माँ तुलसी चौरा करा लीप बहार के सफा कर खुशियार लच्छाए जाते। चना भाजी सिंघाड़ा और नरियर रख के चौक पुराए पीड़वा माँ दिया बार के पूजा के तैयारी होते। भगवान शालिग्राम के तुलसी ले बिहाव के परंपरा निर्वहन के संग मनौती माने जाते। ये दिन ले ही नवा साग भाजी फल फूल टोरे के मुहूर्त बनते। पहले चढ़ावना ये दिन ठाकुर ठिया ले करे जाते। जुन्ना मानता है कि जेठौनी के दिन भुर्री तापे ले कई रोग दोष के नाश हो जाते। ये दिन तुलसी संग शालिग्राम यानी भगवान विष्णु के बिहाव ला लेके पौराणिक कहानी है। कहे जाते एक श्राप के सेती लक्ष्मी है धरती माँ तुलसी पौधा के रूप में विराज थे और श्राप ले मुक्ति खातिर भगवान विष्णु के तपस्या करते। जेखर ले प्रसन्न होके भगवान तुलसी संग बिहाव करते और अलौकिक पौधा हो के वरदान देते। पुराण में तुलसी पत्ता ले अभिषेक होए माँ सब्बो तीरथ नहाए के पुण्य मिले के बरोबर माने जाते। वहीं दिवाली के बाद ले जेठौनी आज तक किसान के घर में अन्न कोठी में बिराज जाते। जेखर खुशी किसान के चेहरा में दिखते। गांव गवई में मड़ई मेला के शुरुआत घलो ये दिन ले होते। बाढ़े नोनी बाबू मन के बिहाव पर नवा नता खोजे संबंध मढ़ाए के बूता घलो ये दिन ले शुरू हो जाते। छत्तीसगढ़ प्रकृति के पूजा करैया प्रदेश आए। यहाँ हर पर्व तिहार प्रकृति के आराधना ले जुड़े है। ऐसने ही जेठौनी घलो नवा फल नवा फसल और नवा नता जोरे के शुरुआत के दिन आए। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी आप सबों के जिंदगी में खुशहाली के नवा पाखी भरे। यही मंगल कामना के संग जेठौनी जोहार।
तो जिठौनी के आप सब झनला गाड़ा गाड़ा बधाई मोला दवेदा जय जोहार।